नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन x की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12। यहाँ पर माइनस आ रहा है तो बॉर्डर आप स्क्वायर वाली टर्म भी लगा सकते हो। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन 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 क्या है, x दी पावर 12 माइनस वाई दी पावर 12 और आपको बोल रहा है कि फैक्टराइज कीजिए। तो फैक्टराइज करना है। सबसे पहले देखिए कैसे राइट डाउन किया जाएगा और किस तरीके से सोल्व आउट किया जाएगा। x की पावर 12 को लिख सकते हो आप x दी पावर 6 और इसका लिख दिया होल स्क्वायर माइनस y दी पावर 12 को लिख सकते हो y दी पावर 6 और इसका लिख दिया होल स्क्वायर। लिख दिया। अब देखिए आइडेंटिटियाँ लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहली आइडेंटिटी क्या बोलती है, पहली बोलती है अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर, तो इसको लिखा जाता है ए प्लस बी इंटू में आता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, यही आता है ए प्लस बी इंटू में आता है ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर हमने सोल्व आउट किया तो क्या निकल के आया, एक्स दी पावर 6 प्लस वाई दी पावर 6 और दूसरा क्या आया, एक्स दी पावर 6 माइनस वाई दी पावर 6, ये आया निकल के। अब देखिए अगेन इनमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम। तो अगेन देखिए क्या लिख सकते हैं और कैसे। x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 है, इसमें तो आपकी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी नहीं। अरे नहीं लगेगी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो इसमें तो लगाइए क्यूब की आइडेंटिटी। तो इसको लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और प्लस इसको लिख दिया वाई स्क्वायर का होल क्यूब। इसमें तो डायरेक्ट क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी और इसमें आप स्क्वायर के लगा सकते हो। तो इसको लिख दीजिए एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब दी होल स्क्वायर। क्यूब की आइडेंटिटी इसमें लग सकती है। अब देखिए, अब आइडेंटिटियाँ मैं दोनों राइट डाउन कर रहा हूँ। आइडेंटिटी देखिए क्या बोलती है, आइडेंटिटियाँ बोलती है, पहली बोलती है अगर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब है तो इसको लिखते हैं हम ए प्लस बी इंटू में आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या आता है, बी स्क्वायर आता है। दूसरी आइडेंटिटी बोलती है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं हम ए प्लस बी इंटू में आता है ए माइनस बी। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर बीच में आ गया प्लस की जगह माइनस, कहाँ पर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया तो ये माइनस आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी लगाई एक्स स्क्वायर क्यूब वाली, तो ये बन गई आपकी ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर आता है आपका ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बन गया एक्स की पावर 4 माइनस ए बी मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई दी पावर हो गई 4। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए आगे वाली क्या बनती है टर्म में और किस तरीके से सोल्व आउट होती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गई, एक्स की पावर 4 आ गई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई दी पावर 4 आ गई। आगे देखिए, आगे एक्स क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो ये बन गई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब एक बन गई प्लस वाई क्यूब
और दूसरी बन गई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अरे बनी या नहीं बनी? इन दोनों में आइडेंटिटी आपके ऊपर लिखी हुई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, दोनों आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए, सॉल्यूशन आपका सामने रहेगा। तो देखिए क्या आता है, जब आप अप्लाई करोगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में, तो आपका एक तो आएगा एक्स माइनस वाई आएगा, ए माइनस बी होता है तो एक्स माइनस वाई आ गया, दूसरा आएगा एक्स प्लस वाई, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई। फिर क्या आएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये बन जाएगा आपका, एक आ गया है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 टर्म आ गई। चौथी टर्म आपके पास में आ जाएगी ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी तो प्लस एक्स वाई और प्लस बी स्क्वायर तो प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गई आपकी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब से, और दूसरी आ गई आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से, क्या आएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक टर्म आपके पास में आई हुई है ऑलरेडी, वो क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में आ गया वाई की पावर 4। सारी आइडेंटिटियाँ यूज़ करके जब सोल्व आउट किया तो आपकी ये टर्म निकल के आ गई। देखिए कैसे हमने सोल्व आउट किया है, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की है, अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या क्वेश्चन रहता है और कैसे सोल्व आउट किया जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार मैं दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले आपको एक्स की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12 गिवन था, गिवन राइट डाउन करके स्क्वायर में ओपन किया है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। अप्लाई करके हमने सोल्व आउट किया तो आपका जो सॉल्यूशन है वो ये निकल के आ गया। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।